हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं सलामतपुरा नए गांव में। मस्जिद नूर जो है उसके पीछे का जो एरिया है, सागर प्लाजा से जब आप इस तरफ जाने लगेंगे गैबी नगर रोड वाला, तो नूर मस्जिद के बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, वहां पर आप जो मेरे पीछे ये अपार्टमेंट देख रहे हैं, दरगाही अपार्टमेंट, इसका जो मामला है पिछले तकरीबन 4-5 सालों से यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ के लोगों को पानी मिलना था ऑन टाइम, लेकिन वो पानी नहीं मिला। अब क्या मामला है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये लाइन भी यहाँ पर बिछी हुई है, इस तरफ पानी की लाइन। अब ये लाइन कब बिछी कब नहीं बिछी ये भी हम उनसे सवाल करेंगे। पानी उनको कब से मिल रहा है कब से नहीं मिल रहा है ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि भिवंडी शहर में जब भी इस तरीके के मामले आते हैं, आपने देखा होगा कि जो नगर सेवक होते हैं, एक्स नगर सेवक, तभी तो कोई है नहीं, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल बनता है कि भाई आपके एरिया में अगर किसी इलाके में पानी नहीं पहुंच रहा है तो आपने उसके लिए क्या किया। उसके अलावा अगर नगर सेवक नहीं है तो नगर पालिका के ऊपर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जब लोग आपको घर पट्टी नल पट्टी साथ में भर रहे हैं और ऐसी बिल्डिंगों में जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहां के घर नंबर आपने दिया हुआ है, मीटर लगा हुआ है, सारी चीजें हैं, फिर भी लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो फिर आप उनसे घर पट्टी कैसे ले रहे हैं, नल पट्टी कैसे ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो उनको फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। ये सारी चीजों के ऊपर कभी कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता। बस एक ही चीज नजर आती है, अच्छा पानी का प्रॉब्लम है, मैं खड़ा हूं ना, मैं करवा देता हूं। लाइन आ जाएगी, पानी नहीं आएगा, फिर पानी आने के लिए और 5 साल इंतजार करना पड़ता है लोगों को। तो यहाँ पर बिल्डिंग के लोग, यहाँ इस अपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनसे बात करेंगे कि भाई क्या तकलीफ है और ये कैसे सॉल्व होगी। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जी भाई बताइए क्या क्या तकलीफ है आप लोगों को यहाँ पर। जी भाई, हम लोगों को ना यहाँ 2 से 3 साल से बहुत पानी की तकलीफ है उवैद भाई। और जैसे 2 से 3 साल के जैसे बहुत से कुछ ऐसे थे जिसका कुछ पैसे का एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो लोग घर पट्टी नल पट्टी नहीं भरे, तो म्यूनसिपलिटी आके बराबर सबकी जो है मोटर निकाल के लेके गई, जबकि हमको उसमें पानी मिला ही नहीं। और आज भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। हमारे जितने भी टेनेंट है वो हमको जवाब दे रहे हैं भाई हमको पानी दो, नहीं तो हम घर खाली कर देंगे। और ये वाजिबी है कि भाई अगर हम अपने टेनेंट को अगर पानी नहीं पहुंचा पाएंगे तो वो हवा से तो और नहाएंगे धोएंगे नहीं, बराबर है, उनके लिए पानी जरूरी है। और ये हमको अभी आश्वासन दे के गया हुआ है कि भाई 2-4 दिन में 10 दिन में हम कुछ ना कुछ करेंगे। किसने दिया ये आश्वासन? ये अरफात नगर पालिका के इंजीनियर जो आए थे, 2-3 लोग थे, और प्लम्बर लोग, वो लोग ने आश्वासन दिया कि भाई हम कुछ करेंगे, इसके 10-15 दिन का हमको टाइम दो। हाँ, अब वो 10-15 दिन, अभी इसके अंदर ऐसा है किसी को 5 मिनट पानी अगर मिला तो मिला, नहीं तो वो भी गया। लोगों की 6-6 हज़ार रुपये पावर बिल आ रही है। वो पूछे कैसे आ रही है, बोले 3 घंटा 4 घंटा हम मोटर चालू कर चला रहे हैं, तो उसकी वजह से पावर बिल उनकी इतनी बढ़ते चली जा रही है। तो ये सब सारे मसले हैं, कैसे हम दूर करेंगे। हम घर पट्टी भी भर रहे हैं, हम नल पट्टी भी भर रहे हैं, हम पावर बिल भी भर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अरे भाई आप तो इस वार्ड के नगर सेवक रह चुके, क्या कहेंगे आप? ये लाइन में मामला ऐसा था कि पहले यहाँ पे पानी 2 साल पहले पानी बराबर आता था, लेकिन बहुत गंदा पानी आता था, क्योंकि वो लाइन ना बहुत 20 साल पुरानी लाइन थी, बहुत नीचे हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा है कि कंप्लेन आ रही थी गंदे पानी की। तो 2 साल पहले हम लोगों ने नगर पालिका में बात करके उन लोगों से नवी लाइन डलवा के लिए, लेकिन नवी लाइन डालते टाइम नगर पालिका के जो प्लम्बर दिया, नगर पालिका का जो इंजीनियर था, उन लोगों का जो प्लान था, वो प्लान ऐसा था कि उन लोगों ने पाइप को एकदम खड़ा कर दिए। पाइप जब स्लोप ऐसा देना चाहिए तो ऐसा दे दिया। जब उन्होंने स्लोप खड़ा कर दिए तो यहाँ से पानी यहाँ चढ़ने में प्रेशर उतना बन नहीं पाता है, और पानी इम्पोर्टेड इंजीनियर है ऐसा। तो लोगों ने एकदम पाइप को खड़ा कर दिए। तो अब वो पानी का प्रेशर बन नहीं पा रहा है, पानी चढ़ नहीं रहा है। तो जब पानी नहीं चढ़ने की वजह से इन लोगों को पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा आ रही है। हम लोग आज कई महीनों से मैं उन लोगों के पीछे लगा हूँ, तो लोग आश्वासन देते हैं अभी करेंगे, कभी हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे। और ये स्टीम का लाइन का पानी है, स्टीम का लाइन का पानी ऐसा है कि हम लोग को इंदिरा गांधी टाँकी से आता है, और इंदिरा गांधी की जो टाँकी है वो लोग भी, इन लोग कभी आधी भरते, कभी पौना भरते, कभी नहीं भरते, एकदम मनमानी चलती है नगर पालिका टाँकी में। जब वहाँ पे पानी टाँकी में कम रहेगा तो यहाँ पे भी पानी कम आएगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो पानी, टाँकी में पानी कम रहता तो यहाँ पे भी पानी कम आता है। इसके ऊपर तो सवाल आपसे ही बनता है कि अगर पानी नहीं मिल रहा है तो आपने फिर इसके लिए क्या किया? हम सवाल तो मेरे से बनता था, लेकिन जब तक मैं नगर सेवक था, जब तक मेरे से बनता था। जब मैं नगर सेवक, हमारी पोस्ट खत्म हो गई है अभी फिलहाल, तो जब तक हम लोग नगर सेवक रहते हैं तो तब तक वो थोड़ी बहुत हम लोग की बात सुनते हैं नगर पालिका वाले। लेकिन जब नगर सेवक नहीं है तो अभी हम लोगों की बात को भी आम पब्लिक की बात में लेते हैं उन लोग, हम लोग को एकदम इग्नोर करके चलते हैं। तो हम लोग आम पब्लिक के जैसे उनसे सवाल करते हैं रोज आ जाके, कब करेंगे, आश्वासन देते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले भी इंजीनियर है, सारी प्लम्बर है, और भी 2-3 प्लम्बर है, उन लोग आके पूरा सर्वे करके गए, और 2-3 किस्म का उन लोगों ने अलग अलग आइडिया लगाया कि क्या करना है। तो 10 से 15 दिन का टाइम मांगे अभी उन लोगों ने कि ये करके देखेंगे, ऐसा होएगा तो ठीक है, फिर नहीं तो वो करके देखेंगे।
मतलब उनका बोलना है कि 10 से 15 दिन में हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। अभी ऐसा आश्वासन उन लोगों ने यहाँ के मोहल्ले वालों को और बिल्डिंग वालों को दे के गए। ये जो प्रॉब्लम हम देखते हैं पानी का प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम इलाकों की, आप जितने भी कॉर्पोरेटर देखेंगे, जो नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर है, उनके इलाके में कभी पानी की तकलीफ देखने को नहीं मिलती। ये इलाका देख लो, आप शांतिनगर का इलाका देख लो, आप जैतूनपुरे का इलाका देख लो, बंगालपुरे का इलाका देख लो, यहाँ पर अक्सर पानी की तकलीफ है। और यहाँ के कॉर्पोरेटर्स ये बोलते हैं कि भाई नहीं होती चीजें, क्यों आखिर ऐसा क्यों? मैं अभी हकीकत बताऊंगा तो कुछ लोगों, आम लोगों को बुरा लगेगा। इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम का सवाल ही नहीं होता है। मिल्लत नगर भी मुस्लिम का एरिया है, लेकिन वहाँ पानी बराबर आता है। Exactly, वहाँ नगर सेवक है। तो मामला ऐसा होता है कि नगर पालिका ज्यादा करके ध्यान ये देती है कि हमको घर पट्टी की वसूली ज्यादा कहाँ से आ रही है। जहाँ से ज्यादा घर पट्टी की वसूली आएगी वहाँ पे उन लोग बराबर काम करेंगे, वो मुस्लिम एरिया रहे या नॉन मुस्लिम एरिया रहे। मिल्लत नगर मुस्लिम एरिया है ना, लेकिन वहाँ से 95% घर पट्टी की वसूली आती है। और जो एरिया में घर पट्टी की वसूली, अभी मेरे साथ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कमिश्नर के पास मैं काम लेके गया हूँ तो कमिश्नर ने मेरे सामने फाइल फेंक दिया है कि देखो तुम्हारे वार्ड की वसूली 15% है, काम कैसे करने का। तो हम लोगों को भी तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर लोग नल पट्टी घर पट्टी नहीं भर रहे हैं तो फिर आप उनके लिए क्या करेंगे भाई? आप कैसे भरोगे? इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा फिर? मैं हूँ या नगर पालिका या कोई भी, इसका सॉल्यूशन ये है कि उन लोग पब्लिक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग नल पट्टी घर पट्टी भरो। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सरासर गलती तो फिर पब्लिक की आ गई इसमें कि उन्होंने भरा नहीं तो उन्होंने दिया नहीं। बहुत से काम ऐसे रहते हैं कि नल पट्टी नहीं घर पट्टी नहीं भरने की वजह से प्रॉब्लम आता है। बहुत जगह ऐसा काम होता है। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम वही है या फिर दूसरा है जो पानी का? तो ज्यादा करके लोगों की तो क्लियर है, यहाँ इन लोगों की फिर सवाल वही बनता है कि जब क्लियर है तो फिर क्यों नहीं किया? तो वही तो बता रहा हूँ, इन लोगों को क्लियर है लेकिन लोग लाइन डाले थे, लेकिन अब पानी का प्रेशर डाउन है, इसके लिए पानी चढ़ नहीं रहे। प्रेशर का काम करने का, यहाँ पर लाइन को बराबर से करने का, ये सब काम किसका है? ये काम पब्लिक थोड़ी करेगी। ये तो फिलहाल अभी नगर पालिका गई है क्योंकि कोई नगर सेवक है ही नहीं। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी इनको पानी कैसे मिलेगा? अभी मैं 10-15 दिन से उनके पीछे बहुत ज्यादा लगा था, तो अभी आगे उन लोगों ने सर्वे करके गए और 15 दिन का हम में से और बिल्डिंग वाले से टाइम लेके गए कि आप लोग 10 से 15 दिन के अंदर इसका जो मामला है इसका हल निकालेंगे हम लोग कैसे भी। अगर मैं बात करूं नगर पालिका की, आप लोगों ने उनका एक बार नहीं 50 बार आपने उनके वादे सुने होंगे। खड्डे के ऊपर मोर्चा निकलता है, ट्रैफिक के ऊपर मोर्चा निकलता है, और पानी के ऊपर निकलता है, गंदगी के ऊपर निकलता है। कितने मोर्चे आप लोगों ने देखे भिवंडी शहर में? नेताओं के जरिए, पॉलिटिशियन के जरिए कितने मोर्चे आप लोगों ने देखे भिवंडी शहर में कि ये निकला है। कई बार नगर पालिका के सामने कचरे फेंके गए। क्या होता है? भरते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नगर पालिका काम करती है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा बोल के, लॉलीपॉप दे के लोगों को वहां से हटा देते हैं, लेकिन काम जो है ना वो कभी भी सॉल्व नहीं होता। आखिर क्यों? तो इसके लिए जरूरत ऐसी है कि अधिकारी वहां पर और वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको काम करने का जुनून हो, ना कि कुर्सी तोड़ने का। तो कुछ लोग, कुछ लेडीज भी इसी अपार्टमेंट की, आप उनसे जानेंगे कि भाई क्या तकलीफें होती है उनको। जी, पानी की तकलीफ है यहाँ 2 साल से। पानी आता नहीं है, तीर त्योहार है, फिर पानी आता नहीं तो डब्बे मंगाया जाता है हम लोग को पानी। फिर वो मोटर चालू करके रखे तो बिल ज्यादा आ जाती है इधर। तो अब परेशानी को, हम मुश्किल को कैसे हल किया जाए? तो आप लोगों को पानी मिलता कहाँ से? फिर अगर आप लोग 4-5 साल से पानी नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हो? फिर फिल्टर वाला मंगाते हैं, फिल्टर का पानी मंगा के फिर हम लोग उससे यूज करते हैं। बहुत परेशानी इतना परेशानी है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नगर पालिका और जो कॉर्पोरेट अभी तो यहाँ खड़े उनसे हमारी बात हुई, इनको नहीं बताया कभी भी? हम लोग रईस शेखे के पास गए थे, रईस शेखे से होकर आए हम लोग, मगर जब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आज हो रहा है सब, आज हो रहा है, मतलब वो बनाने के लिए। अब वो पता नहीं कौन कर रहा है, मगर हम लोग सबको बुलाया गया कि पानी के लिए आप आइए। अच्छा, पानी ना होने से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती है घर के अंदर, वो बताइए। बहुत सी दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत। उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि कैसा है, उनको ऐसा लगता है कि पानी हम नहीं दे रहे ना तो जैसे कोई बात ही नहीं है। पानी से तो हर चीज है ना। सबसे पहले पीना है पानी, कपड़ा धोना है, नहाना है, धोना है, बच्चे स्कूल से, अभी आजकल बारिश का कीचड़ है, वो सब तो काम पानी से ही है। वो होता नहीं है, फिर हम लोग चिड़चिड़ पड़कन करते हैं। अब कितना डब्बा लाएंगे और कितना यूज करेंगे पानी का? फाइनली आप लोग आज बाहर आए, तो ये पहले क्यों नहीं आया? आप लोग और पहले आना चाहिए। 2 बार 3 बार हम लोग आ चुके हैं ना, तो कोई सुनवाई नहीं थी। क्या लगता है इस बार होगा? अब होना चाहिए। आप लोग आए, आप लोग हमारी आवाज उठाइए, तो होना चाहिए पानी का इंतजाम। बिल भी सबका भरा, तो पानी क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर इससे पहले अगर पानी आता था तो उसका टाइमिंग क्या था पानी का? 6 से 9, फिर 10, फिर 10 शाम में 6 से 9, सुबह 6 से 9, फिर शाम में 10 से 11, साढ़े 11 तक आता था। इससे पहले पानी 2 बार, दिन में 2 बार पानी आता? 2 बार आता था। अभी कितनी बार आता है? जब सब पाइप से पानी करे आया ही नहीं, कभी पकड़ लिया कभी नहीं पकड़ लिया, उसमें से गंदा पानी आता था। टाइम ही नहीं है, कभी 11 बजे आ रहा, 3:30 बजे आ रहा, 10 बजे। जब ये लाइन नहीं बिछी थी तब पानी आता था, अच्छा आता था। और क्या बोलते, बारिश शुरू हुआ है ना गटर का, बस जब से मुश्किलें, परेशानी शुरू हो गई हम लोग को पानी की।
मगर इस रेट पानी आ रहा है, बाकी पानी आ रहा है नहीं 2 साल से यही तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है पानी की। पानी आ रहा है तो वाटर बिल भरे हैं, बिल सबका 3,000 बिल आ रहा है सबका। तो वो तो आएगा, वो अब मोटर चालू होगी तो मोटर बार बार बंद कर रहे हैं उसकी वजह से। तो कैसा है कि डबल पैसा भरने वाली बात है। मोटर चालू करोगे तो टोरेंट को भी पावर का पैसा देना पड़ेगा, और मोटर चालू रखोगे पानी नहीं आएगा फिर भी आपको पैसा देना है। पानी आए या ना आए आपको नलपट्टी घरपट्टी भरना है। जैसा कि अभी आरिफ दादा ने कहा कि वो हमारे सामने फाइलें फेंक देते हैं कि भाई देखिए आपके एरिया की घरपट्टी नहीं भरी है। सवाल ये है कि अगर घरपट्टी नहीं भरी जा रही है या उनको अगर वसूली नहीं मिल रही है तो ये वसूलने का काम किसका है? ये नगर पालिका का है ना। आप लोग आते हैं मोटर तो निकाल कर लेकर जाते हैं, तो निकालिए ना। वैसे निकालने के बाद आप सर्विस कहाँ दे रहे हैं? सर्विस कहाँ दे रहे हैं आप लोग? अगर आप ये बोलेंगे कि लोग घरपट्टी नहीं भर रहे हैं तो नहीं भर रहे हैं, तो उसका हल क्या? आप लोग बैठे किस लिए हो? ये बिल्डिंग तो माशाल्लाह एकदम क्लियर है हर चीज के लिए, यहाँ पर पूरा क्लियर है, पूरा हर चीज हम लोग का भरा हुआ है, हर चीज का क्लियर है। अब सोचिए, आप सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना लोगों की हर चीज क्लियर है, यहाँ पर नलपट्टी घरपट्टी सब भरी हुई है, मगर फिर भी नगर पालिका यहाँ पर काम नहीं कर रही है। आखिर क्या वजह है? क्यों आखिर वो लोग यहाँ पर पानी नहीं देते? और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। बस वो आएंगे, देखेंगे, लाइन बिछा दिया। लाइन बिछाने वाले कौन है? क्या सिस्टम से लाइन बिछा रहे? कहाँ ऊपर करना चाहिए, कहाँ नीचे करना चाहिए, कहाँ बूस्टर लगाना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है। बस अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब चल रहा है। जहाँ जो मर्जी आए लोग वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और घरपट्टी वसूलने की बात आएगी तो लोग बराबर 10-10 गाड़ी आ जाएगी, आपकी मोटर निकाल कर ले आएंगे, आपके पाइप काट कर ले आएंगे, सब करेंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे आपको। पानी नहीं देने की शक्ल में आप आइए ना, आप स्कीम चलाइए ना। क्यों नहीं चलाते हो आप लोग? नगर पालिका अगर लोग वहां पर घरपट्टी नलपट्टी नहीं भर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपके पास कुछ ना कुछ तो प्लान होना चाहिए कि हम घरपट्टी कैसे वसूले लोगों से, हम क्या ऐसा लाए कि पब्लिक हमको घरपट्टी और नलपट्टी टाइम पे भरे। उसके लिए करना ये होगा कि आपकी जो सर्विसेज है ना वो आपको प्रॉपर उनको देनी है। ये बोलते हैं हमको सर्विस नहीं मिलती, हम इसलिए नलपट्टी घरपट्टी नहीं भरते। वो बोलते हैं कि ये लोग भरते नहीं इसलिए हम देते नहीं। तो इसी चक्कर में ना पूरे भिवंडी शहर का सत्यानाश करके रखा हुआ है नगर पालिका ने। जी भाग ले जाते हैं मीटर, जब हम बिल नहीं भरते तो नल का भी आप चेक करिए ना। तो एक की वजह से सबको क्यों तकलीफ देना? और नल का नहीं पानी भर कर नहीं वो करते ना तो उसको काट भी दिया जाता है। नल भी यहाँ पे, हाँ, पानी जैसे बिल नहीं भरे तो नल काट दिया गया था। सब बिल भी आए थे यहाँ पर नल काटने के लिए, आए थे, काट चुके हैं शुरू में। हाँ। बताओ, अब जब नल काटने के लिए आए थे तो पानी देने के लिए क्यों नहीं आ रहे? भाई आओ ना। बिल भरी, पूरी बिल सबकी क्लियर है, सब बिल भरे, सब मोटर वापस लेके आए सब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आरिफ भाई बोले कमिश्नर मेरे सामने फाइल फेंक दिया, वैसे मैं भी म्यूनसिपैलिटी गया था। अंसारी साहब, बिस्मिल साहब, अतुल साहब, 3 साहब से मिल के आया। उन लोगों ने बोला हाँ चलो मैं आऊँगा इंक्वायरी करने, मतलब इंजीनियर लेके आऊँगा। आज तक नहीं आए। हाँ, और उनको मैं ये भी बोल के आया हूँ कि साहब अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम पानी पट्टी नहीं भरेंगे, सिर्फ घर पट्टी भर के देंगे। हमारा जो 26, 25, 24 तक दाम ने क्लियर किया, लेकिन 25 से हम सिर्फ घर पट्टी भरेंगे, नल पट्टी का पानी नहीं देंगे, फिक्स नहीं देंगे। हाँ, नहीं मिल रहा है तो हम नहीं देंगे। तो बोले मिले ना मिले तुमको देना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं दूंगा, आप मेरे जेब से निकालने लेंगे जबरदस्ती। हाँ, रुपए दादा मात्रे भी आए थे। हाँ, उसके बाद हम रईस शेख के पास गए, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। आज 22-25 दिन पहले लेटर दिया रईस साहब को, और उसके पहले मतलब म्यूनसिपैलिटी गया। जगह जगह हम लोग धक्का खा चुके हैं। आज 3-2.5-3 साल से धक्का खा रहे हैं। देखते हैं आगे कितना खाते हैं, क्योंकि नगर पालिका की मेहरबानी है। ठीक है, ये रिक्शे में दिखाइए आप। जा भाई, तू जा, तुझे रुकने के लिए नहीं बोल रहे। ये देखो, ये इस तरीके से लोग जो है तो पानी भर भर के अपना इंतजाम पानी पीने का करते हैं। अब सोचिए आप लोग, एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर, हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और नगर पालिका जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। अब एक्स नगर सेवक आरिफ दादा भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखते ये है कि भाई इनकी मौजूदगी में क्या वाकई में इन लोगों को पानी मिलता है या हमेशा की तरह सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। ये जो कारपोरेशन ने 26 में वाटर टैक्स बढ़ाया है, तकरीबन 20 से या 22% बढ़ाया है, उसके बाद भी वहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि हमारी घरपट्टी 26 तक की मेरी भरी हुई है। मेरा ऊपर 2 फ्लैट है, 26 तक की मेरी दोनों भरी हुई है। उसके बाद भी ये लोग कोई काम करने को तैयार नहीं। पानी के लिए वो तो सभी हैरान है। क्या लगता है आपको ये जो टैक्स बाकी है तो इसके लिए हम पानी दे, मेरा तो 26 तक का भरा हुआ है और जो नया बड़ा है वो भी उसकी अंडर एड किया है। ये काम ना करने की वजह आपको क्या समझ में आता है कि क्यों नहीं होता ये काम? ये म्युनिसिपैलिटी किसकी गलती है या किसके अंदर कमी है कि भाई लोग काम नहीं करवा पा रहे? अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, तकलीफ तो कुछ तो लगता होगा कि भाई अगर पानी नहीं आ रहा तो किस वजह से नहीं आ रहा है। हम तो घरपट्टी, अब आप 26 तक की भरी हुई है, बताओ अगर आपने 26 तक का भरा है और आपको पानी नहीं मिलेगा तो फिर कैसा लगेगा आपको? कोई सुनवाई नहीं है ना उबैद भाई।
अकेले 2 जन 9 10 जन को यहाँ देखते हैं, आदमी बेचते हैं, बस यही सब जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, आरिफ भाई ने, वही सब सिलसिला चलते रहता है बस। तो जी भाई यहाँ पर पानी ना आने की वजह? भाई ये लाइन जो आई एमपी के इलेक्शन के टाइम भाई लाइन आई थी, ये लाइन वहां से लेके सागर प्लाजा के आगे डॉन मुर्गे वाला है, वहां से मस्जिद के पास से पुरानी लाइन जो थी 20 साल पुरानी लाइन, उसमें इसका कनेक्शन कर दिया गया, लेकिन आखिर आके ये दरगाही बिल्डिंग तक का ये लाइन स्टॉप हो गई। उसके बाद आगे बिल्डिंग वालों के लिए वापस 6 फुट नीचे लाइन है भाई, और पीछे पुरानी लाइन जो थी हमारे इधर मौलाना साहब से 20 साल पहले कलाम भाई नगर सेवक थे, उस टाइम की वो लाइन है, वही में ज्वाइन कर दिए भाई। हम नई लाइन नहीं बिछाए, वो उसी पुरानी लाइन में कर दिए। हाँ, यहाँ से आगे नई लाइन गई नहीं दरगाह बिल्डिंग के आगे। ये देखो भाई पानी की परेशानी देखो, कितना गंदा पानी है, ये आप लोग खुद देख सकते हो। यही पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं? यही पानी भाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बिल्डिंग वो वहाँ पे भाई 8 बिल्डिंग है, आप देखोगे कैसे पानी का चल पाएगा यहाँ पे। और यहाँ कोई नगर सेवक नहीं, और अभी भाई इलेक्शन का टाइम है, सब आ रहे अपनी अपनी क्रेडिट लेने के लिए। काम तो वैसा हुआ नहीं हमारा, ना हमको कुछ मिला भाई, कोई फैसिलिटी। हम ठीक है, हमारा रोड बना, ठीक है भाई, यहाँ गटर की भी काम अब भी चालू हुआ भाई, 5-6 साल से कोई काम नहीं था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत खुश है मोहल्ले वाले की गटर का काम चालू हो गया। आप जैसा देख लो ना भाई, गटर यहाँ पे वो तो पूरी चौकप रहती है, पूरी, हाँ वो पूरी। लेकिन अब जाके भाई वो मस्जिद है, वहाँ पे मस्जिद में इतनी परेशानी आती थी नमाजी लोग को, आप लोग देखोगे ना पुरानी वीडियो तो होगी न्यूज पे, लेकिन इतनी परेशानी थी हम नमाजियों को, मोहल्ले वालों को। अब जाके गटर का काम हुआ तो हमको बहुत खुशी हुई है। ये हुआ है भाई कि वहाँ नाले तक गटर बनेगी नूर मस्जिद तक, ठीक है। अब एक चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चीज समझ में आ रही है कि सामने इलेक्शन है, अब सारा काम जो है ना वो धीरे धीरे होगा। पिछले कुछ सालों से मैं यहाँ पर एक बार नहीं, मैं कई बार यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ। आप देखेंगे तो पिछले सालों पे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब गटर बह रही है, बहने तो पानी नहीं आ रहा है, नहीं आए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इलेक्शन करीब है तो अब क्या होगा, अब गटर भी बनेगी, अब पानी के लिए लड़ाई भी की जाएगी, नगर पालिका के सामने धरना भी दिया जाएगा, और पानी की लाइन को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी करेंगे, बूस्टर भी लगाएंगे, नई पुरानी खोद के निकालने का, नई डालने का तो वो भी करेंगे। अब सब होगा, क्यों? क्योंकि सामने इलेक्शन है। अब जब इलेक्शन लोगों को जीतना है तो अब करना तो पड़ेगा। इलेक्शन जीतने के बाद फिर देखेंगे इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है तो इनकी किस्मत, नहीं मिलता है तो फिर से 5 साल आप बैठे रहो, जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो फिर से ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी।